ठीक है ठीक है। तो आज से हम कुछ अलग करने जा रहे हैं सेंटेंस में भी। ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे वो एक्टिव सेंटेंसेस पढ़ते आ रहे थे, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो या टेंस के सेंटेंसेस थे। ठीक है, और एक्टिव और पैसिव का क्या मतलब है पहले वो भी जानना जरूरी है। ठीक है, एक्टिव और पैसिव का क्या मतलब है। आपने सुना होगा इसमें वॉइस में ये चीज सुना होगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो यस वॉइस का एक स्पेशल जी सर। चैप्टर होता है, टेंस के बाद आता है। और उसमें जब आप पढ़ते हो तो उसमें पैसिव वॉइस में क्या करते हैं कि वो टेंस का ही पैसिव ट्रांसलेशन कन्वर्ट करके बताते हैं। पर ये पैसिव सिर्फ टेंस से ही लिमिटेड नहीं है, सिर्फ पैसिव टेंस का ही नहीं बनता है, मॉडल वर्ब का भी पैसिव बनता है और इंपेरेटिव और बहुत सारे सेंटेंसेस टाइप्स का भी पैसिव बनते हैं। लेकिन ये पैसिव होता क्या है वो जानना जरूरी है। आपने अगर अब मैं आपके स्क्रीन पे दिखाऊं तो पहले जब मैंने बोला था कि सब कुछ वर्ब है सेंटेंस में, एक वर्ब के प्लेसमेंट से पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है और अलग अलग सिचुएशन में यूज करने वाला में सेंटेंस मिल जाता है। तो अगर मैं अभी दो सेंटेंस आपके ऊपर रखूं, आई एम ए टीचर और आई एम टीचिंग इंग्लिश, दोनों में एम कॉमन है, आई कॉमन है, तो आप इजिली बता दोगे कि पहला वाला सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस है, दूसरा वाला है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। पर तीसरा वाला आपको अभी भी अजीब लग रहा है, आई एम बीइंग टॉट इंग्लिश बाय पीयूष, क्योंकि अभी अभी तक आपने ये सेंटेंस नहीं देखा है, राइट। ये आई एम भैया यस आपका पुराने नॉलेज से आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये तो पैसिव का है। पर मान के चलिए कि आपका फ्रेश नॉलेज है तो आपने इस सेंटेंस को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये सेंटेंस ठीक है पैसिव का है, लेकिन पैसिव का कौन सा वाला है। ठीक है, और पैसिव का मतलब क्या है यहाँ पे। तो इसी वजह से हम आज हम पढ़ने वाले हैं पैसिव। ठीक है, जिसमें सेंटेंसेस होते हैं ऐसे, पेट्रोल भरवाना है, मुझे लाइसेंस बनवाना है, कल बैंक लूट लिया गया, घर की सफाई हो गई। आप इन सेंटेंसेस को पढ़ोगे तो आपको एक चीज का आइडिया लगेगा कि इसमें काम तो हो रहा है, पेट्रोल भरवाना है, लेकिन कौन कर रहा है ये आपको नहीं मिलेगा इसमें। ऐसे सेंटेंस, पेट्रोल भरवाना है, कौन भरवाएगा हमें नहीं पता। आप इस चीज को म्यूट कर लो बिल्कुल। पैसिव का यूज वहां किया जाता है जहां पे डूअर ऑफ एन एक्शन, मतलब काम करने वाले जो एजेंट है या व्यक्ति हैं उनकी उसमें चर्चा नहीं हो, उनकी जरूरत नहीं है वैसे सेंटेंस में। ठीक है, वहां पे हम पैसिव सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे सेंटेंस बड़ा क्लियर कट है, कल बैंक लूट लिया गया या कल बैंक लूट गई, सेंटेंस है। ठीक है, इसी सेंटेंस पे फोकस करते हैं। कौन लूटा, कौन था वो व्यक्ति, हमें उससे लेना देना नहीं है। अगर मान के चलो वो व्यक्ति का नाम पता होता है, जैसे मान के चलो कि एक्स वाई जी, ठीक है, एक्स वाई जी पर्सन थे, नाम था एक्स वाई जी, उन्होंने बैंक लूटा, तो हम सीधे बोलते हैं ना एक्स वाई जी लूटेड द बैंक या रॉब्ड द बैंक, करेक्ट। लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर कैसे बोले, सब्जेक्ट यहाँ पे तो हमारे पास है नहीं कि कौन काम किया। आप बात को समझ पा रहे हो तो बोलो यस नो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि कल बैंक लूट गया, तो इसमें नहीं पता चला कौन लूटा है। अगर मुझे पता होता तो एक्टिव में बना देता कि ही रॉब्ड द बैंक, रॉब्ड का मतलब होता है लूटना, रॉब का मतलब लूटना, रॉब्ड यहाँ पे लगाया। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, कौन किया। इसमें भैया नाम और सब्जेक्ट नहीं है ना, कि पता नहीं है कि किसने हाँ, करा। नाम ही एक ही चीज है, नाम जो करने वाला व्यक्ति है वो नहीं पता चल रहा है इसमें। सिंपल Right. पैसिव वहीं पे यूज किया जाता है जहां पे हमें करने वाले व्यक्ति का कोई जिक्र नहीं करने की जरूरत है। घर की सफाई हो रही है, सामने वाले के लिए चाहे आपसे पूछे घर की सफाई हो गई, हाँ नहीं सफाई हो रही है, क्यों बोलोगे कि पीयूष सफाई कर रहा है, जो जरूरत ही नहीं है ना, सफाई हो रही है, सामने वाले के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि जानना कि कौन सफाई कर रहा है। अरे अब मान के चलो ऑफिस में 50 लोग हैं वर्कर में, और पूछ रहे कि वो वाला ऑफिस क्लीन हो गया है, नहीं सर ऑफिस की सफाई हो रही है, ये सही बोलेगा ना। या बोलेगा कि नहीं यार पीयूष सफाई कर रहा है, ऐसे तो नहीं है कि पीयूष सफाई करे या रमेश सफाई करे, मोहित सफाई करे, इससे क्या मतलब है। उसको बॉस है, उसको जानना है कि सफाई हुई है कि नहीं हुई है। और ऐसे सेंटेंसेस आपको बहुत सारे सिचुएशन में यूज करने पड़ते हैं, बातचीत की भाषा में या लिखने की भाषा में, क्योंकि आपको बताना वहां पे है ही नहीं आपके पास में कोई नोन आदमी, या जरूरत ही नहीं आपको बताने की। चाहे ऐसा सेंटेंस ले लो, मोहन को प्रतिदिन पीटा जाता है। अब मान के चलो आप नहीं चाहते उस बंदे का नाम लेना जो पीट रहा है उसको,
सेंटेंस ऐसे ही बनाओगे, मोहन को प्रतिदिन पीटा जाता है, मोहन प्रतिदिन पीटता है, ठीक है। पेड़ लग मोहन प्रतिदिन पीटता है, बोला हूँ, पीटता, वो पीटता नहीं है, मतलब खुद नहीं, मतलब मार रहा है किसी को, उस पे मारा जा रहा है, ध्यान से बड़े पीटा समझो। जाता है, हाँ, पीटा जाता है। पीटा जाता है। पेड़ लगाया जा रहा है, ठीक है, या पेड़ लगा, देखो ये तो मैंने रहा है वाला एक सेंटेंस है, इसमें वो भी आ जाएंगे, पेड़ लगाया जा चुका है या पेड़ लगाया जाता है। आप किसी इंग्लिश इंस्टीट्यूट के सामने या किसी भी इंस्टीट्यूट वाले के सामने जाते हो तो वहां पे लिखा यही तो जाता है ना कि यहाँ पे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, यही लिखा होता है ना, या ये लिखा जाता है नहीं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जाती है मोहित सर के द्वारा, या ऐसा नहीं लिखा मोहित इंग्लिश पढ़ाते हैं यहाँ पे, ऐसा तो नहीं लिखा जाता ना, मोहित यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाते हैं ऐसा तो नहीं लिखा जाता ना, लिखा होता है यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन पढ़ाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश का पढ़ाया जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोहित का नाम लेने से कि कौन पढ़ा रहा है। हाँ, इतना ही खास है तो हम वहां पे बोलेंगे कि यहाँ पे मोहित सर टीचेज द इंग्लिश। सिमिलरली पेड़ लगाया जा रहा है वही है, उसे तंग किया जाता है, नाम नहीं लेना है सर, मैंने देखा है सर उसे तंग किया जाता है, क्लास में कुछ बच्चे हैं उसे तंग करते हैं, नाम नहीं ले रहे हैं सर, लेकिन मुझे लगा है ऐसा कि उसे तंग किया जाता है। आपको कुछ समझ में आ रहा है अभी सेंटेंस देख करके? एक्चुअली सारे पैसिव के सेंटेंसेस है, जहां पे आपको एक्टर का मतलब होता है करने वाला, वो नहीं दिखेगा आपको इसमें। अगर लगाना भी होगा तो दूसरे तरीके से लगेगा, जैसे ये नहीं लगेगा कि मोहन को प्रतिदिन पीटा जाता है तो मोहन इज बीटिंग नहीं होगा, या मोहन बीट्स नहीं होगा, यानी कि अगर आप बोल रहे हो कि मान के चलो एक्टिव में बोलोगे मोहन बीट्स का मतलब पीटना, बीट का मतलब पीटना, बीट्स एवरी, पता है क्या क्या मीनिंग होगा इसका, हिंदी बताओ। रोज मारता है। मोहन रोज मारता है, अभी मोहन खुद एक्शन कर रहा है ना, लेकिन बात मोहन पीटता है वही। मोहन के कार्य करने की नहीं है, मोहन पे कार्य किया जाता है, एक्शन किया जाता है, पीटा जाता है, तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा। भैया भैया दोबारा बोलना, आपका मोहन वॉइस इज रुक गया बिटन था। एवरी डे। एक मिनट मैंने नेटवर्क स्विच कर लूं, मैं दूसरा से कनेक्ट किया था यार। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, आ रही है आवाज? मोहित आवाज आ रहा है क्या? हाँ हेलो, ये सर अब आवाज हाँ, तो कनेक्शन इज अनस्टेबल, देखना कोई दिक्कत हो तो बताना फिर से मेरे को। मोहन बीट्स एवरी डे, मोहन हेलो, आवाज आ रही है क्या? थोड़ी नेटवर्क की वजह से हो रहा था क्या? मोहित अभी भी सर थोड़ी रुक रही है हाँ, आवाज। अब आइए सर। अब क्लियर है। अच्छा अब ठीक है, तो अब नेटवर्क क्लियर। की प्रॉब्लम है। हाँ, एक बार स्क्रीन देखो और ध्यान फिर से यहाँ पे लाते हैं। मोहन बीट्स एवरी डे, मोहन यहाँ पे हिंदी हो गया, मोहन पीटता है कैसे लिखे, पीटता है, ठीक है, मोहन पीटता है किसको, मोहन बीट्स एवरी डे टू मी, ठीक है, मोहन बीट्स मी, ओके, बीट्स मी एवरी डे, मुझे पीटता है, मोहन मुझे रोज पीटता है, ठीक है, हिंदी में ये बनूंगा। अगर मुझे बोलना है कि मोहन को पीटा जाता है तो मैं बोलूंगा मोहन इज बीटेन एवरी डे। यहाँ पे क्या मतलब हो गया, मोहन को रोज पीटा जाता है। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो? एक्टिव और पैसिव में अंतर, एक्टिव पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पे भी मत जाओ, वो बाद में समझेंगे। मतलब है मोहन को रोज पीटा जाता है और मुझे मोहन रोज पीटता है, मुझे हटा देता हूँ, मोहन रोज पीटता है, दोनों में अंतर है ना। यहाँ पे मोहन खुद काम कर रहा है पीटने का, यहाँ पे मोहन पे कोई और काम कर रहा है, यही पैसिव होता है सेंटेंस। मैं मदद करता हूँ, मुझे मदद किया जाता है, दोनों में भैया डिफरेंस। एक बार स्क्रीन दिखा देना दोबारा, वो मेरे को तो क्लियर नहीं हुआ। हाँ, आई हेल्प यू,
आई हेल्प यू और आई एम हेल्प बाय यू, या आई एम हेल्प, ये में दोनों में अंतर है। ये है मुझे मदद किया जाता है, और ये सेंटेंस पता क्या है, मैं मदद करता हूँ। दोनों में हिंदी डिफरेंस समझो, मैं मदद करता हूँ, मैं खुद करता हूँ वो काम, लेकिन मुझे मदद किया जाता है का मतलब है कि मुझे कोई और मदद करता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मुझे मिलता है मदद। समझ गया भैया। ठीक है, ये है पैसिव। पैसिव का स्ट्रक्चर ये होता है कि जहाँ पे एक्टर करने वाला, एक्शन करने वाला का जिक्र नहीं जरूरी है, जिक्र ये जरूरी है या कहना ये जरूरी है कि काम कोई हो रहा है, हो चुका है, हो रहा होता है, ये जरूरी है। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के वाला। ठीक है, सेंटेंस आपको पता है कि बेसिक इंग्लिश बनाने का स्ट्रक्चर यही होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, पता है ना ये चीजें कि राइट, ठीक है। इंग्लिश यही इन्हीं सब चीजों से बनती है, सब्जेक्ट से, वर्ब से, ऑब्जेक्ट से। बिना वर्ब का कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता इंग्लिश में। एक वर्ब का भी पूरा सेंटेंस होता है, जैसे वेट बोलते हैं, ये चलो एक छोटा सा सेंटेंस हम ले लेते हैं, हालांकि पूरा फुल सेंटेंस नहीं है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव वो सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट हिडन होता है ना। वेट वैसे बोलते हैं, रन, गो, छोटा सा सेंटेंस है पर वर्ब इसमें है। सब्जेक्ट और वर्ब के रूप में कैसे सब्जेक्ट सेंटेंस हो सकता है, द बॉयज लाफ, ठीक है, जॉन वॉक्स, सब्जेक्ट और वर्ब मिलाकर के कैसे सेंटेंस होता है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब होता क्या है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ताकि इसका यूज मैं बता पाऊँ। सब पैसिव में बहुत बड़ा इसका रोल है। ठीक है, तो सब्जेक्ट ये है जो जिसके बारे में वो सेंटेंस है, वो सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट, जिसके बारे में सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, म्यूट कर लो जो नहीं बोल रहे हैं। ऑब्जेक्ट वो होता है जो सब्जेक्ट का काम रिसीव करे। ठीक है, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट वो होता है जो सब्जेक्ट का काम रिसीव करे, यानी सब्जेक्ट जो काम करेगा वो ऑब्जेक्ट पे करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रमेश हिट्स द बॉल, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, बॉल है। जो रमेश का जो एक्शन है हिट करने का, वो रिसीव कर रहा है, यानी कि ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, यानी जो उसका हिट करने का है बॉल पे हो रहा है काम। शी थ्रीव अ बॉल, उसने बॉल को फेंका, तो एक्शन जो लड़की का एक्शन था वो किस पे हुआ, बॉल पे हुआ। तो यहाँ तो क्लियर हो गया ना कि सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में सब सेंटेंस है, वर्ब जो है एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग या पोजीशन के रूप में यहाँ पे यूज हो रहा है, या नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीव करता है वर्ब का। क्लियर है गाइस, मैं रिवीजन के तौर पे चीजें, हालांकि मैंने पहले भी बता दिया था। क्लियर है जी सर। अच्छा, अब इसका रोल क्या हो जाता है, जब आप एक्टिव सेंटेंसेज आपने पढ़ा होगा तो आपका सेंटेंस कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, पीयूष टीचेज इंग्लिश, यानी कि हिंदी क्या होगा इसका, पीयूष इंग्लिश पढ़ाता है। पीयूष इंग्लिश पढ़ाता है। ठीक है, और इसमें अगर आपको अलग अलग करना पड़ेगा एक एक वर्ड को, तो स्ट्रक्चर वाइज बोलोगे कि पीयूष इसमें सब्जेक्ट है, टीचेज हो गया एक वर्ब है जो V5 है, ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश जो, यानी कि पीयूष उस पर एक्शन करता है। हियर सब्जेक्ट इज डूइंग एक्शन, क्लियर कट है। पैसिव में क्या होता है कि यहाँ पे ये जगह बिल्कुल सब्जेक्ट का ही है, लेकिन ये सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, ये सब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन। द इंग्लिश इज टॉट बाय पीयूष, पीयूष अब पढ़ा रहा है, लेकिन हालांकि अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं करना है मेरे को, एक काम करो इसको छोड़ दो नीचे वाला, पीयूष इज टॉट इंग्लिश, इसको डिलीट कर रहा हूं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। राइट, अब नीचे वाला सेंटेंस देखो पैसिव का, पीयूष इज टॉट इंग्लिश, यहाँ पे पीयूष खुद काम कर रहा था पढ़ाने का, लेकिन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ये पीयूष अब रिसीव कर रहा है वो चीजों को, सब्जेक्ट इज रिसीविंग एक्शन। ये जगह हमेशा सब्जेक्ट का होता है, ये जगह हमेशा ऑब्जेक्ट का होता है। ठीक है, तो पीयूष इज टॉट क्या, इंग्लिश पढ़ाया जाता है। तो पैसिव क्या कहता है कि पैसिव इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस वेयर सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, जहां पे सब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन। क्लियर है, मैं बहुत सारे एंगल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसकी हिंदी क्या बनेगी सर, पैसिव वाली की, पीयूष इज टॉट इंग्लिश की?
पीयूष को इंग्लिश पढ़ाया जाता है। पीयूष इंग्लिश पढ़ाया जाता है। पीयूष इंग्लिश पढ़ाया जाता है, थोड़ा सेंस नहीं हो रहा, पीयूष को इंग्लिश पढ़ाया जाता है, इसका हिंदी है। और इसमें पीयूष ठीक है। इंग्लिश पढ़ाता है। भैया किसी और सेंटेंस में भी बताना ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। नहीं, अभी बताऊंगा मैं आपको। एक्चुअली पैसिव के बारे में अभी बता रहा हूँ कि पैसिव होता क्या है। अब मान लो ठीक है। आपको सेंटेंस जो है ना टेंस वगैरह में, टेंस वाला में जो है ना एक्चुअली कन्वर्ट करने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए ही नहीं बोलूंगा, इसका यूज ऐसे भी किया जा सकता है। अगर मान लो आपको बताना है कि कोई एक्शन हुआ है, मेरी बात ध्यान से सुनना है, कि कोई एक्शन हो रहा है लेकिन लास्ट में ये भी बताना चाहते हो कि इसके द्वारा हो रहा है, तो एक तरीका और है जिसमें एक्शन किसी और के द्वारा हो रहा है, किसी और के। कैसे? नीचे वाला सेंटेंस देखो, म्यूट कर लो यार, कौन। ठीक है विकी, ध्यान से समझना, ये छूट जाएगा तो बहुत मुश्किल से समझ में आएगा। ये वाकई में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझना बहुत आसान है जिस तरीके से हम समझा रहा हूँ मैं। अगर आपको बात बताना है कि हाँ इंग्लिश तो पढ़ाया जाता है लेकिन पीयूष के द्वारा पढ़ाया जाता है, ऐसे बोलना है। पीयूष पढ़ाता है इंग्लिश और पीयूष के द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जाता है, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो द इंग्लिश इज टॉट बाय पीयूष। इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट है, लेकिन ये इंग्लिश क्या है, रिसीव कर रहा है एक्शन को, यानी पढ़ाने वाले एक्शन को रिसीव कर रहा है, टॉट किया जाता है, ठीक है। एक्शन रिसीव कर रहा है। इंग्लिश इज टॉट बाय पीयूष, यहाँ पे एजेंट लगा दिया गया है, बाई लगा करके। यहाँ सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, याद रखना। यहाँ द इंग्लिश इज टॉट, यहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा है किसी को, इंग्लिश पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे रिसीव करने का एक और सेंटेंस टाइप बताता है, पीयूष इज टॉट इंग्लिश, यानी कि इसके जगह पे कोई भी ऐसा चीज होगा सब्जेक्ट की जगह पे, वो रिसीव कर रहा होगा पैसिव में, एक्ट नहीं कर रहा होगा, एक्शन नहीं ले रहा होगा। सिंपल चीज, ये वाला एक्शन ये रिसीव कर रहा होगा। तो और भैया इसमें एक्शन एक्शन रिसीव कर रहा है, एक्शन कर नहीं रहा। एक्शन कर नहीं रहा है, कभी नहीं करेगा, ठीक है। मतलब सर एक्शन इसमें रिसीव मतलब सर इसमें सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि द इंग्लिश इज टॉट बाय पीयूष। पीयूष तो एक्टर है ही ना, पीयूष तो मतलब ये तो मैंने एक्शन कर ही रहा है। लास्ट में लगा दिया है कि के द्वारा। अगर मान के चलो जो लास्ट वाला मैंने सेंटेंस बताया था जिसमें, ठीक है, जो ये वाला था पीयूष इज टॉट इंग्लिश, पीयूष को इंग्लिश पढ़ाया जाता है। हाँ, तो यहाँ पे पीयूष के बारे में बात हुआ गया। पीयूष के बारे में सब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस जिसके बारे में, तो पीयूष के बारे में सेंटेंस था, यहाँ इंग्लिश के बारे में सेंटेंस है। द इंग्लिश इज टॉट, बोर्ड लगा हुआ है इंस्टीट्यूट के सामने कि यहाँ इंग्लिश पढ़ाया जाता है, इंग्लिश इज टॉट हेयर, ये सेंटेंस होगा। आप ये मिनट में इसको लिखा, इंग्लिश इज टॉट हेयर, इंग्लिश यहाँ पढ़ाया जाता है, ये इंग्लिश की बात हो रही है। पीयूष इज टॉट इंग्लिश, ठीक है। पीयूष को इंग्लिश पढ़ाया जाता है, यहाँ पीयूष के बारे में सेंटेंस है या इंग्लिश के बारे में सेंटेंस है, दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पे पीयूष को इंग्लिश पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे इंग्लिश हो चाहे पीयूष हो, यानी कोई चीज हो या किसी व्यक्ति का नाम हो, यहाँ पे कोई काम करने वाला काम नहीं कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है एक्शन को। अब अगर मैं इसी के आगे बाय पीयूष लगा देता हूँ तो इंग्लिश इज टॉट हियर बाय पीयूष। हाँ लगा सकते, वही तो बोला ना, एक तरीका है आपको बताने का कि कोई काम किसके द्वारा, लेकिन ये है पैसिव, पैसिव का रूल है, पैसिव का रूल। अगर एक्टिव, अगर आपको पता है कि पीयूष इंग्लिश पढ़ाता है तो सीधे लिखो ना, पीयूष टीचेस इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है, पीयूष टीचेस इंग्लिश। लेकिन कल को मान के चलो पीयूष ने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया और बोर्ड छाप के उन्होंने छोड़ दिया कि पीयूष टीचेस इंग्लिश, अब तो फिर यहाँ पे बात पीयूष की इंपॉर्टेंस की रह गई ना, फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंस तो पीयूष के ऊपर दी जा रही थी, लेकिन बात अब हमें ये है कि मान लो इंग्लिश के ऊपर इंपॉर्टेंस है ना, कि इंग्लिश पढ़ाया जाता है भाई, डजंट मैटर कौन पढ़ा रहा है, हमें नहीं मतलब है, बस पढ़ाया जाता है इंग्लिश यहाँ पे। कल को मेरा टीचर बदलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो इंग्लिश पढ़ाएंगे। ठीक है सर, क्लियर है। ठीक है, और समझ में आएगा। लेकिन बात इतना ही है कि हम पैसिव, अब आता है पैसिव क्यों यूज करते हैं, पैसिव का क्यों यूज करते हैं। तो हालांकि थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया, फिर भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। जहां पे आपको डोंट नो हु डिड द एक्शन, जहां पे आपको पता नहीं है कि कौन काम किया उसने, जैसे द बैंक वाज रॉब्ड यस्टरडे, इसमें पता नहीं है किसने बैंक की लूट की, तो यहाँ पे हम पैसिव यूज कर सकते हैं। 20 civilians were killed in the bomb explosion,
भाई बम किसने फोड़ा हमें थोड़ी पता है, बस वो सिविलियन मरे हैं, ये इंपॉर्टेंट है न्यूज देना। 20 तो ये सिविलियन, सिविलियंस लिख सकते थे, 20 सिविलियंस क्यों लिखा था? 20 सिविलियंस है ना, मतलब एक से ज्यादा लोग हैं ना सिविलियन, एक सिविलियन। मतलब नंबर्स क्यों लिखा आपने, मतलब वो 20 क्यों लिखा, मतलब 20 सिविलियन भी लिख सकते हैं, और सिविलियन, मैनी सिविलियंस ऐसे लिख सकते थे क्या? एक मिनट, सिविल अगर नाउन है तो हम प्लूरल बना सकते हैं, बिल्कुल भी नाउन है, हाँ जी बना सकते हैं। सिविलियंस लिखा है ना, थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस, तो मतलब प्लूरल के फॉर्म में ये यूज हुआ है कि 20 सिविलियंस, ठीक है। 2 बुक्स बोलते हो, ठीक है, अ बुक बोलते हो, करेक्ट, उसी तरह उसी सेंस में यहाँ पे यूज हुआ है। जैसे 20 तो एक से ज्यादा है ना, 20 सिविलियंस, 20 पीपल बोलेंगे ना यहाँ पे, राइट, तो प्लूरल यहाँ पे यूज करना है हमें नाउन। ये तो काउंट का सेंस दे ही रहा है, काउंट करने का। तो 20 सिविलियंस वर किल्ड इन बॉम्ब एक्सप्लोजन। ये अभी स्ट्रक्चर पे मत जाओ, स्ट्रक्चर में सारे का लिख रखा हूँ, अब बताऊंगा मैं, जो यहाँ पे माउस जा रही है वहीं पे फोकस करो, ज्यादा जगह देखोगे ध्यान भटकेगा, ठीक है। 20 सिविलियंस वर किल्ड इन द, तो यहाँ पे हमें ये नहीं पता किसने बॉम्ब एक्सप्लोजन किया, किसने मारा, बस मारे गए। तो एक यूज तो वहां पे है जहां पे हम नहीं जानते हैं कि किसने काम किया। दूसरा यूज ये तरीके से यूज हो सकता है, मतलब यूज तो वैसे ही है, लेकिन मल्टीपल केस आपको बता रहा हूँ ताकि आप यूज करने में सोचो नहीं, समझ में आ गया जाएगा तो, ठीक है। डोंट वांट टू से हु डिड द एक्शन, जहां पे आपको यू मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है कि सर कौन काम कर रहा है, बस आपको ये बोलना है कि काम हो रहा है। जैसे बोलते हो द रूम इज बीइंग क्लीन्ड, जरूरी नहीं लग रहा है ना कि सर कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, या मतलब कोई कौन कर रहा है, हमें नहीं मतलब है उसको बताना। तो वहां पे आप ये यूज कर सकते हो पैसिव सेंटेंस का। द इशू हैज बीन रिजॉल्व, मैं ये मेल पे बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, ऑफिशियल मेल पे, क्योंकि बॉस ने मेरे को काम दिया है तो ऑब्वियसली मैंने ही किया है, लेकिन वो बॉस के लिए जानना जरूरी है, भाई तुमको काम दिया था, वो इशू रिजॉल्व हो गया है, तो यस सर द इशू हैज बीन रिजॉल्व। बात इशू की करूँ ना, बात मैं अपनी क्यों करूँ, जब अगर मैं बोलूंगा ना आई हैव रिजॉल्व द इशू, इसका मतलब मैं अपना इंपॉर्टेंस दिखा रहा हूँ कि मैंने सर काम किया है। अगर मैं बोलता हूँ द इशू हैज बीन रिजॉल्व, बात हो रही है कि हाँ इशू इंपॉर्टेंट है कि रिजॉल्व हो गया है, क्योंकि जो सब्जेक्ट क्या कहता है रूल, कि जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में सेंटेंस है, करेक्ट, करेक्ट। यस यस यस। जो सब्जेक्ट है, जी जी। यानी सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है कि सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में वो सेंटेंस है। मैं अगर पीयूष बोलता हूँ पीयूष हैज रिजॉल्व द इशू, यानी कि पीयूष की इंपॉर्टेंस दिखाई जा रही है। मैं कहता हूँ नहीं द इशू हैज बीन रिजॉल्व, इशू की बात हो रही है यहाँ पे, रिजॉल्व हो गया। तो जहाँ पे आपको बताना जरूरी नहीं है कि कौन किया है, बस आपको यूज करना है। जनरल ट्रूथ में भी यूज किया जाता है, जैसे रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन, वाटर इज बॉइल्ड एट 100 डिग्रीज, मतलब कोई काम किया जाता है, वाटर इज बॉइल्ड किया जाता है। ये स्ट्रक्चर में समझाऊंगा, इसके लिए टेंशन मतलब। एक यूज है जनरल ट्रूथ के लिए, आप यूज कर सकते हो। सिंपल सेंटेंस वाला भी हमने जो सिंपल प्रेजेंट भी सीखा था वो भी हो सकता है, मल्टीपल वे है आपको यूज करने का, ठीक, ये वाले कर सकते हो। ओके, या कोई हिस्टोरिकल चीजें बतानी, हिस्टोरिकल जैसे बोलते हैं ना कि, अच्छा वो अभी मैं बताऊंगा अभी टेंस वाले में। रिसीविंग ऑफ द एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, वही कह रहा हूँ ना कि रिसीवर ऑफ द एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, यानी जिस पे काम हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे इशू की बात हो रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश इज टॉट है, इंग्लिश ज्यादा इंपॉर्टेंट है बताना। पेट्रोल नीड्स टू बी फुल, ये बताना जरूरी है कि पेट्रोल भरवाना जरूरी है। मैं भरवाऊंगा या कौन भरवाएगा कौन भरेगा इससे मतलब नहीं है, पेट्रोल भरवाना जरूरी है। तो आई थिंक अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि पैसिव क्यों यूज करते हैं। जी बताइए। भैया, ठीक है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डाउट है, बट वो क्लियर पढ़ के ही आएगा वो। नहीं डाउट अभी क्लियर हो जाएगा, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, इनफ नहीं है, आई नो। ये तो मैं अब जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि पैसिव वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें जो एक्टर है उसके बारे में हम बताना नहीं चाहते हैं, या वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दो ही कंडीशन है समझो पैसिव यूज करने का। जो एक्टर है, एक्टर का मतलब काम करना है, उसको बताना जरूरी नहीं है या हमें पता नहीं है, तब हम पैसिव बना सकते हैं सेंटेंस। सिंपल ये याद रखो। पैसिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन, जो अभी मैंने बता चुका है। The action is done on the subject, action subject पे किया जाता है, simply the subject receive the action। एक चीज आप रिलैक्स हो जाओ कि सारे के सारे जहां जितने भी पैसिव बनेंगे सब में V3 ही यूज होंगे, कोई और वर्ब नहीं यूज होता है। जहां पे भी
मतलब जहाँ पे नहीं बोलना सही है, क्योंकि V3 तो एक्टिव सेंटेंस में भी यूज होता है, जो हमने एक्टिव के वॉइस पढ़े थे टेंस में, है ना, तो वहां पे भी V3 होता है। लेकिन पैसिव में सारे के सारे जो पैसिव एक ही तरह का पैसिव नहीं होता है, एक टेंस का पैसिव नहीं होता है, ठीक है। जैसे पैसिव कितने तरीके से बनते हैं अब मैं वो बताता हूँ, लेकिन ये बात रखना V3 ही सब जगह यूज होता है। आपको ज्यादातर ग्रामर के बुक में, ये बताने से पहले मैं थोड़ा सा होल्ड करूंगा आपको, ग्रामर के बुक में आपको ज्यादातर मिलेंगे टेंस का पैसिव मिलेगा। लेकिन मैंने सोचा कि ये कंफ्यूजन बाद में बनी रहती है, कभी हम ऐसा सेंटेंस अगर देख ले, जैसे आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल, तो हमारी दिमाग हिल जाती है कि यार ये अभी तो पढ़े थे, ये कौन सा साइड टाइप का सेंटेंस है यार, या लेट इट बी डन, क्योंकि ये कोई टेंस का सेंटेंस है ही नहीं, इंपेरेटिव सेंटेंस है। या हमने देख लिया यू कैन बी सेंट बाय मी, तुम भेजे जा सकते हो मेरे द्वारा, ध्यान रखना, मतलब ऐसा कुछ बोल रहा हूं मैं एकदम। तो सिर्फ टेंस का ही पैसिव नहीं होता है, जहां पे ही इज प्लेइंग फुटबॉल को आप कन्वर्ट कर रहे हो पैसिव में, तो बोलोगे यहाँ पे फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम। ऑफ कोर्स ये टेंस का पार्ट है। टेंस में हम 8 तरीके का पैसिव बनाते हैं, वो बताऊंगा, टेंशन मत लेना आप। लेकिन मॉडल वर्ब का भी पैसिव होता है, जैसे कल आपने मॉडल वर्ब सीखा था आई कैन सेंड यू, मैं तुम्हें भेज सकता हूँ, उसका पैसिव कन्वर्ट किया जा सकता है यू कैन बी सेंट बाय मी। ओके, तो मॉडल वर्ब का पैसिव होता है, इंपेरेटिव का पैसिव होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में बताऊंगा, जो अभी नहीं बताया हूँ टेंशन मत लेना, मैं आपको बताता हूँ। इन्फिनिटिव का होता है देयर आर 500 बुक्स टू डिस्ट्रीब्यूट इन द स्कूल, यानी कि 500 बुक है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। देयर आर 500 बुक्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्कूल, 500 बुक्स हैं डिस्ट्रीब्यूट किए जाने के लिए, ठीक है, पढ़ेंगे इन्फिनिटिव भी। पैसिव जेरेंड भी होता है, पैसिव परफेक्ट जेरेंड भी होता है, ठीक है। कॉजेटिव वर्ब का भी पैसिव होता है। तो कहीं भी आप पैसिव उठा के देख लो, चाहे वो टेंस का हो या कॉजेटिव वर्ब का हो, हर जगह यूज करने का एक ही रीजन है, वो कि आपको पता नहीं है कि कौन काम कर रहा है, या आप बताना नहीं चाहते हो कि कौन काम कर रहा है, बस एक्शन हो रहा है ये जरूरी है, और एक्शन क्या हो रहा है वो जरूरी है। समझ गए अभी तक? जी सर। ठीक है। सर अब पैसिव का थोड़ा ज्यादा फॉर्मली यूज होता है, फॉर्मली इनफॉर्मली का जैसे दोनों तरीके से, मैं कहता हूँ कि आप इसको ऐसे डिवाइड मत करो। मैं तो बड़ा मजा भी आता है मेरे को कॉन्वर्सेशन में भी यूज करने में, क्योंकि थिंक अबाउट दिस सेंटेंस दिस कि जैसे यूक्रेन इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय all other countries, where Russia is feeling discrimination by other facing discrimination by the other country। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस एक पैसिव का बनाया था, यूक्रेन इज बीइंग प्रोटेक्टेड। मुझे ये सेंटेंस बड़ा अमेजिंग लगा, क्योंकि दूसरा तरीका था ही नहीं मुझे बताने का कि यूक्रेन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है बाकी सारे कंट्री के द्वारा। यही वाला सर, जैसे कि ये इसमें लिखा हुआ है सामने, देयर आर 500 बुक्स टू डिस्ट्रीब्यूट इन दिस स्कूल, और साथ में लिखा हुआ है देयर आर 500 बुक्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्कूल। तो ये जो पैसिव में बना हुआ है कुछ ज्यादा इंप्रेशन दिखा रहा है, मतलब आगे से कि ज्यादा एक अच्छा वर्ड लग रहा है। मैं वैसे अगर कहूँ ना, तो मुझे पैसिव को लेकर के ना एक अलग ही फीलिंग ये है कि बहुत ही कमाल का वो सुनने में लगता है ये, या हाँ लिखने ये में लगता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर जगह पैसिव यूज करो। पैसिव का यूज करो बिल्कुल करेक्ट वर्ड पे, करेक्ट जगह पे। जहाँ पे मान लो एक डिबेट चल रही है, आप उस बंदे का नाम नहीं ले रहे हो, आप देखोगे टीवी वगैरह में, न्यूज़पेपर में ज्यादातर पैसिव क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी से बचते हैं। किसी एक्टर का नाम नहीं लेंगे वो, जिसने बात बोला हो गया कि अच्छा सम आई थिंक किसी ने ये बोला, किसी ने वो हाँ, बोला, ऐसे बोल रहे वो थे। सब नहीं करेंगे, डायरेक्ट बात बताएंगे क्या किया जा रहा। अच्छा, कमेंट इज बीइंग थ्रोन, ठीक है, कमेंट इज बीइंग थ्रोन ऑन दिस पॉइंट, ऑन दिस न्यूज। आई मीन ऐसा थॉट तो नहीं आ रहा, रुको मुझे अच्छा, आपने सर यूक्रेन वाला बताया बाय अदर कंट्रीज, तो इसमें हमने एक कंट्री का स्पेसिफिक नहीं करा, बाय अदर कंट्रीज हो गया। हाँ, तो बाई अदर कंट्रीज मैं बोल दिया, मतलब कि ऐसे बोला कि मतलब कुछ एक रशिया को छोड़ करके, मैं रशिया का यहाँ पॉइंट कर रहा था, बाई अदर कंट्री। यूक्रेन इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाई अदर कंट्री, यानी रशिया थोड़ी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, बाकी सारे कंट्री प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंट्रीज करें। ठीक है। तो यहाँ पे उस सेंस में यूज किया, ठीक है। तो हम आगे बढ़े, बोलो। जी सर। एक चीज माइंड में क्लियर है, कोई भी पैसिव उठा के देख लो V3 यूज हुआ होगा, वो अब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा।
हम सबसे पहला पैसिव सीखते हैं टेंस का, ठीक है, टेंस का। अच्छा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्यों बोला जाता है, कभी आपने नोटिस किया है? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस ही एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं। तो देखो हमारे वॉइस मतलब क्या होता है, आवाज होता है। तो कोई चीज आप कह रहे हो एक्टिव सेंस में कह रहे हो या पैसिव सेंस में कह रहे हो। एक्टिव का मतलब यानी कि तुम करने वाले का जिक्र वहां पे कर रहे हो, या पैसिव वॉइस में कोई चीज को कह रहे हो यानी कि जहाँ पे मेन बात बता रहे हो, ये नहीं बता रहे हो कि कौन किया या कौन करने वाला था। तो पैसिव वॉइस इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें एक्टर का होना जरूरी नहीं है, एक्शन किस पे हुआ है वो बस जो वो इम्पोर्टेंट नहीं है किस पे एक्शन हो रहा है, बट काम हो रहा है। हाँ। तो अब टेंस हम सीखते हैं। टेंस में एक्चुअली अब यहाँ पे कन्वर्जन आपके रूप में मिलेगा, ठीक है। तो कन्वर्जन जैसे कि कन्वर्जन है जो हम एक्टिव में जो चीजें सीखे हैं उसको हम पैसिव में कन्वर्ट करके सीखेंगे। बेशक हम बाद में पैसिव ही डायरेक्ट यूज करें, हमेशा आपको जरूरी नहीं है कन्वर्ट करना, लेकिन हमें सीखने के लिए सारी चीजों से जाना पड़ेगा। मतलब वो सारी चीजें हमें एलिमेंट जाननी पड़ेगी, कैसे कैसे कन्वर्ट होता है सेंटेंस, और वो एक्टिव को हमें लेना पड़ेगा उस नॉलेज में। तो जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पे, आई टीच हर, इसको अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे मैं कन्वर्ट करूंगा आई टीच हर को। तो बात हो रही है कि ऑब्जेक्ट पे कोई काम किया जा रहा था, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट, ये प्रोनाउन अगर आपने पढ़ा होगा तो प्रोनाउन में एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन था, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन था। यानी कि सब्जेक्टिव का आई का हो जाता है मी, वी का हो जाता है अस, यू का यू ही होता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट होता है, दे का देम होता है, वन का वन होता है। तो जहां जहां ये सारे प्रोनाउन यूज आपको मिल रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में, अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये बन जाएगा, ऑब्जेक्ट अगर ये है तो इसका सब्जेक्ट ये बन जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आई टीच हर में ऑब्जेक्ट हर है, अगर इसको कन्वर्ट करना है तो हर विल बिकम शी, बिकॉज ये सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बात हो रही है कि उस शी इज टॉट, वो पढ़ाई जाती है मेरे द्वारा। देखो ये मैं चाहूं तो हटा सकता हूं क्योंकि पैसिव के हिसाब से इतना होना काफी है, ये बिल्कुल सेंस बना, लेकिन एक्टिव वाले में से कोई चीज मैं हटा नहीं सकता। आई टीच, क्या क्या पढ़ाते हो आप, हर उसको पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये ऑप्शनल है, इसको बोलते हैं एजेंट लगाना है, यानी कि जो आप बताना चाह रहे हो कि कोई काम हुआ है वो किसके द्वारा बाई लगा के लगा दो इसमें, ठीक है। आपको आएगा समझ में, टेंशन मत लेना। तो यूज इफ यू वांट टू ऐड डूअर, करने वाले को ऐड करना तो बाई लगा के बना सकते हो, अदरवाइज पैसिव में लगाना जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर जब पता ही है कि मेरे द्वारा होता है तो सीधे बोलो ना आई टीच हर, बट चूंकि हम टेंस सीख रहे हैं तो हम पूरा एग्जैक्टली इसको कन्वर्ट करके हम सीखेंगे, ठीक है। शी इज टॉट, ठीक है। ये अभी मैं बता रहा हूँ टेंस में हम कन्वर्जन कैसे करेंगे। अभी टेंस में कौन कौन सा कन्वर्ट होता है, जैसे 8 होते हैं, ठीक है, ये अभी बताऊंगा, अभी बिल्कुल होल्ड करके चलते हैं धीरे धीरे। तो स्ट्रक्चर आपको क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट के जगह पे हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस में V3 होगा, प्लस में बाई एजेंट लगाना है तो लगा सकते हो। ये स्ट्रक्चर होगा टेंस के लिए सारे। ऑब्जेक्ट जो कि ये सब्जेक्ट का जगह है, ये मत कहना कि ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये है जगह सब्जेक्ट का ही, लेकिन ऑब्जेक्ट आएगा इसमें, टेंस से कन्वर्ट कर रहे हो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आ गया, हर का सब्जेक्ट आ गया, शी बन जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब जो लगाना है लगाओ, फिर V3 यहाँ पे टॉट लगा है ये लगाओ, और उसके बाद में बाई एजेंट लगा दो, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो भैया बाय एजेंट ना लगाए हम, शी इज टॉट या आई टीच, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे टेंस सीख रहे हैं तो पूरे एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे, तो हम पूरा का पूरा ट्रांसलेट करके सीखेंगे, ठीक है। ताकि ये तो ऑप्शनल है ना आपके हाथ में, लेकिन एक बार लगाना आ जाए ना, पता हो जाए तो बढ़िया रहेगा। ओनली V3 यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं। अच्छा भैया एक चीज, आई टीच हर था जैसे, हाँ तो ये एक्टिव वॉइस है? हाँ ये एक्टिव है ऊपर वाला, देखो ना आई टीचर, यहाँ पे सब्जेक्ट पता है आपको कि मैं पढ़ाता हूँ। यस। आपको तो फिर सेंटेंस, भैया ये हाँ टेंस में भी सेम नहीं कंफ्यूजन नहीं सा है भैया? ये रूल अभी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखो आप जो रूल अभी पढ़ते आए हो ना, आप बिल्कुल आश्चर्यचकित क्या बोलते हैं, आश्चर्यचकित मत हो जाना। यहाँ पे रूल थोड़ा बिल्कुल अलग होने वाला है पैसिव में। देखो ना, ये इसी सेंटेंस को पैसिव में कैसे बन रहा है, सी इज टॉट, यहाँ पे इज लग गया, V3 लग गया। आपने तो सीखा था कि सी इज लगाए हो तो VING लगाओ, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज RM लगता है, याद करो। सी इज टीचिंग हो जाता, लेकिन ये तो रूल बिल्कुल नहीं अटपटा सा यहाँ आ गया।
एग्जैक्टली यही तो हमें सीखना है, ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये पैसिव सेंटेंस है, ये एक्टिव सेंटेंस है। ओके, बढ़ते हैं। किस किस टेंस का हम पैसिव बना सकते हैं और मीनिंगफुल होता है? बनाने के लिए सब बना सकते हैं, लेकिन बाकी मीनिंगफुल नहीं है, तो इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ 8 ही टेंस का पैसिव सीखना है। 8 ही टेंस का पैसिव सीखना है। एक सिंपल प्रेजेंट, अब जहां जहां माउस जा रहा है वहीं पे देखो, क्योंकि सब चीज आप नहीं तो आप एक देख लो। क्या होता है ना, हम पढ़ते हैं ना तो हर चीज नया होता है, तो हर चीज को हम देखने लगते हैं ना, तो मेन जो स्पीकर बोल रहा होता है या टीचर बोल रहा होता है उस पर ध्यान कम जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप देख लो, आराम से तसल्ली कर लो, फिर उसके बाद में, क्योंकि दो जगह दिमाग आपका जा ही नहीं सकता कभी भी थिंकिंग प्रोसेस में। ठीक है, बताऊं? यस भैया बता दो। तो 8 तरह का होता है, उसमें आता है सिंपल प्रेजेंट का किया जा सकता है पैसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बन सकता है। ये एक्टिव टेंस जो हम टेंस पढ़े हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी पैसिव बनाई जा सकती है। सिंपल पास्ट का, पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट, यानी कि 3 प्रेजेंट के, 3 पास्ट के, फ्यूचर में सिर्फ 2 ही पैसिव बनता है, सिंपल फ्यूचर का या फ्यूचर परफेक्ट का। अब देखो, एक्टिव वॉइस में आपने कौन से वर्ब यूज किया था सिंपल प्रेजेंट के लिए? डज या डू। लेकिन यहाँ पे रूल बिल्कुल अलग हो जाएगा, इसमें यूज होगा इज, एम, आर। ठीक है, आपका सेंटेंस याद रखो, ऐसे वाला सेंटेंस बन रहा है। यहाँ पे जैसे शी राइट्स हो रहा था, डज शी राइट्स, यहाँ पे हो जाएगा इट इज रिटेन बाई हर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहले जो ये था इज, आर, एम था, वो चला गया सिंपल प्रेजेंट में, पैसिव में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा पैसिव यूज हो रहा है? इज, आर, एम के साथ में प्लस में बीइंग लगेगा। यहाँ पे मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, इसका एक एक का मैं अभी चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें बीइंग लग जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग रहा है? पैसिव में। इसमें आपने सीखा था एक्टिव में हैज या हैव, इसमें लग जाएगा हैज बीन या हैव बीन लगेगा। यानी कि आपने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज या हैव बीन लगाना सीखा था, वो आ गया। तो एक तरह से आप देखो ना, तो ऊपर से एक स्टेप डाउन हो गया है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो वो प्रेजेंट में आ गया, परफेक्ट का था वो नहीं, परफेक्ट का था इज, आर, एम, बी, वो उसी में है, बस बीइंग लग गया है। चलो वैसे नहीं, आपको जैसे सही लगे आप याद कर सकते हो। इज, आर, एम इसमें लग रहा है, ये लग रहा है। फिर उसी तरह सिंपल पास्ट में डिड लग रहा था, यहाँ पे वाज वर लग जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर लगा रहे थे एक्टिव में, यहाँ पे वाज वर के साथ में बीइंग लग जाएगा। सिर्फ उसी तरह जैसे प्रेजेंट में हमने बीइंग लगाया था। फ्यूचर में कैसे? विल बी लग जाएगा सिंपल फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर परफेक्ट के लिए विल हैव बीन लगेगा। ये हेल्पिंग वर्ब है, सबके साथ में V3 लगेगा। आपने देखा था कि ये अलग अलग वर्ब लग रहे हैं हर, इसमें V2 लगा हुआ है, ये V5 है, ये V4 है, ये V3 है, राइट, ये V1 है। लेकिन इसमें कोई अलग नहीं वर्ब लगता, सिर्फ V3 ही लगता है पैसिव में। कुछ समझ में आया? हेलो सर ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है, जो पास्ट परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट है, उसमें टेंस के फोर्थ वाले का रूल लग रहा है, मतलब कि हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। एग्जैक्ट वो रूल तो नहीं है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आपको कहीं ना कहीं सिमिलर लग रहा होगा। ठीक है, रूल तो कभी नहीं सिमिलर होगा। जब रूल सिमिलर होगा तो 2 टेंस क्यों बनाएंगे? फिर कभी भी रूल अलग है। यहाँ पे मैं एक का पढ़ाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी देखोगे ना, ही ईट्स द केक, वह केक खाता है। इसका अगर कन्वर्ट करोगे पैसिव में, द केक इज ईटन बाय हिम, यहाँ पे इज ईटन, ऐसे देखो। अब यहाँ पे एग्जांपल एक एक देख करके समझ सकते हो। केक इज ईटन बाय हिम, यहाँ पे इज लगाया, V3 लगाया। ही इज ईटिंग द केक, वो केक खा रहा है, यहाँ पे पैसिव बन जाएगा द केक इज बीइंग ईटन बाय हिम। यहाँ पे इज के साथ में बीइंग, यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब लग गया और V3 लग गया। यानी कि केक उसके द्वारा खाया जा रहा है, केक खाया जा रहा है उसके द्वारा। परफेक्ट में कैसे होगा? ही हैज ईटन द केक, ये आपको सब सेंटेंस पता है क्योंकि ये पढ़े हुए आप। यहाँ पे आपको अजीब रूल दिख रहा होगा क्योंकि ये रूल है पैसिव का। द केक हैज बीन ईटन बाय हिम, द केक हैज बीन ईटन बाय हिम। पास्ट का हो गया ही एट द केक, द केक वाज ईटन बाय हिम, ही वाज ईटिंग द केक, द केक वाज बीइंग ईटन बाय हिम। He had eaten the cake, the cake had been eaten by him. He will eat the cake will have be
रुक जाओ, द केक विल बी ईटन बाय हिम, ही विल हैव ईटन द केक विल हैव बीन ईटन बाय हिम। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने एक आइडिया दे दिया कि सारे में भी थ्री है, हेल्पिंग वर्ब कहीं कहीं अलग अलग हो रहा है, इसको हम एक एक टेंस पढ़ के समझेंगे। अभी तक क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? जी सर। जी सर क्लियर तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा हैवी सा हो गया सर। अच्छा हाँ थोड़ा ये लगभग पूरा ही पैसिव था ना सर ये, मतलब जैसा जो भी आपने समझाया। हाँ पैसिव था। ये लगभग ये टेंस वाला पैसिव है। टेंस का 8 ही बनता है, उसमें एक्टिव में आपने 12 टेंस पढ़े थे, करेक्ट? पैसिव में आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है 8 ही टेंस, ठीक है? इसके बाद और है फिर पैसिव, मतलब इस टेंस के बाद और भी है पैसिव और है। पैसिव जैसे मैंने बताया था कि पैसिव कितने का बनता है, तो पैसिव आपको मैंने बताया था कि इतने तरह के पैसिव बनते हैं, लेकिन और में टाइप नहीं है। मॉडल वर्ब जैसे आपने एक ही मॉडल वर्ब आपने सीखा, उसी का पैसिव भी एक ही तरह का बनता है, इसमें कोई टाइप नहीं है, अलग टाइप का नहीं है। इंपेरेटिव एक ही टाइप का है, इन्फिनिटिव भी एक ही टाइप का है, पैसिव जेरेंड भी एक ही टाइप का है, पैसिव परफेक्ट भी एक ही टाइप का है, कॉजेटिव भी एक ही टाइप का है। सिर्फ टेंस में है 12 टाइप का। कहीं ना कहीं बड़ा ये आपको सुकून देगा कि भाई टेंस सेंटेंस कितने टाइप से बन सकते हैं। अभी इंटरेस्टिंग तो है सर ये, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा स्ट्रगल पता है किस चीज में होती है इंग्लिश में। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, इस पे बात करते हैं। हमें इंग्लिश में एक्चुअली स्ट्रगल होती है कि सेंटेंस तो सुन लेते हैं, समझ में भी आ जाता है, लेकिन उसको यूज करने के टाइम पे हलचल दिमाग में मच जाती है कि ये किस तरीके से स्ट्रक्चर बना है। सामने वाले ने तो बना दिया, सोच समझ के बनाया, उसको आता है इसलिए बना दिया, हम कैसे बनाए वो। अगर एग्जैक्टली सेंटेंस कॉपी करना है तो हम कॉपी कर लेंगे, लेकिन उसी के आधार पर दूसरा सेंटेंस बनाना हो तो वो तब आएगा आपको जब आपको पता है कि इंग्लिश में ना इतने तरीके से सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, और सिचुएशन बेस्ड सेंटेंसेस है। जब जो सेंटेंस बोलना है वही निकले तो ज्यादा आपको इजी रहेगा, माइंड हल्का रहेगा, बोलते जाओगे, बस बोलते जाओगे, एक टाइप से बोर नहीं, एक ही टाइप का सेंटेंस यूज नहीं करोगे। ब्रेक ब्रेक तो नहीं चाहिए 2 मिनट का? नहीं भैया। ओके तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम पहला टेंस पढ़ते हैं। पहला टेंस हम पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल का, ठीक है, पैसिव में, लेकिन अब एक्टिव में नहीं पढ़ रहे हैं। अब इसका यूज किस लिए होता है? समथिंग इज डन रेगुलरली और रिपीटेडली, यानी कोई काम रेगुलरली किया जाता है या रिपीट करके किया जाता है, उसको बताने के लिए हम इस टेंस का यूज करेंगे। सिंपल सा यूज है, उससे कहीं ना कहीं आप एक्टिव सेंटेंसेस से रिलेट कर सकते हो, सिमिलर है, लेकिन इसमें बात आ जाती है कि हमें एक्टर नहीं पता है या एक्टर को नहीं बताना है। तो जैसे स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर हम एक ही साथ में। स्क्रीन शेयर कर देना प्लीज। स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? अच्छा हाँ, एक बार देख लो, स्क्रीन पे देख लो। तो स्क्रीन पे है कि यूज किया जाता है, कोई काम रेगुलरली किया जा रहा है या रिपीटेडली किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे मैं बोलता हूँ द स्वेटर इज मेड इन चाइना, ये आपको अब समझ में आएगा कि क्यों क्यों बोला जाता है मेड इन चाइना। ठीक है, यहाँ पे ऐसे सेंटेंस होता है द स्वेटर इज मेड इन चाइना, इंग्लिश इज टॉट हियर, मैंने ये बताया था। तो कोई भी चीज बोलते हो ना कि ये यहाँ पे बनाया जाता है, ये यहाँ पे किया जाता है, तो आपको इसी टेंस में बनाना पड़ेगा। जैसे आप बोलते हो कि कोयला कहाँ खोदा जाता है, जैसे खदान होती है ना इसकी, तो द कोयला इज डग्ड, डग्ड होता है, डिग का शायद वर्ब फ्रॉम डग्ड होता है इन, फॉर एग्जांपल झारखंड में कोयला की खदान है, तुम बोल सकते हो। डिग का V3 क्या होता है? वर्ब फ्रॉम डग होता है, ठीक है। द कोयला इज डग इन झारखंड, तो ये आप बता रहे हो कि ये यहाँ पे किया जाता है। स्ट्रक्चर जो है इसका बड़ा सिंपल सा है, यानी कि अगर कन्वर्ट कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट लेके आओगे पहले, जिसके बारे में बात कर रहे हो, ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट की जगह ले लिया उसने, प्लस में इज आर एम लगाओ जो हेल्पिंग वर्ब इसका है, और प्लस में V3 लगा दो। अब देखो मैंने यहाँ पे एक्चुअली इज को लिखा है सिंगुलर में और आर को प्लूरल में, बात सही है, इज सिंगुलर के लिए होता है, लेकिन यहाँ लिखने का तात्पर्य ये है क्योंकि ज्यादातर चीजें ना वस्तु के बारे में बात करोगे, और वस्तु सिंगुलर और प्लूरल को समझ करके उसी हिसाब से वर्ब लगाओगे। फॉर एग्जांपल जैसे बुक इज सोल्ड हेयर,
बुक यहाँ बेचा जाता है, बुक्स आर सोल्ड हेयर, दोनों में फर्क है। बुक, एक बुक, अ बुक इज सोल्ड हेयर, एक बुक बेचा जाता है, बुक्स आर सोल्ड हेयर मतलब बहुत सारे बुक बेची जाती है, ठीक है। तो इज लगाओगे जहां पे सिंगुलर सेंस हो, आर लगाओगे जहां पे प्लूरल सेंस हो। एम जो यूज होता है ये सिर्फ आई के साथ यूज होता है। जैसे अगर ये वाली टेबल आपको याद है, मेरी माउस को देखना है जहाँ पे सिंगुलर प्लूरल वाली टेबल जो थी, इसमें अगर मैं बात करूं तो आई एम हेल्प्ड हो जाएगा, मैं मदद किया जाता हूँ, वी आर हेल्प हम मदद किए जाते हैं, यू आर हेल्प तुम मदद किए जाते हो, यू आर हेल्प तुम लोग मदद किए जाते हो, दे आर हेल्प वो मदद किए जाते हैं, ही शी इट या नेम लगा रहा है तो इज लगेगा। यानी एम सिर्फ आई के साथ लगता है और इज लगता है ही शी इट नेम के साथ, बाकी सबके साथ में आर लगता है। ठीक है, ठीक है जी सर। ठीक है भैया। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होगा वैसे ही होगा। देखो कहीं ना कहीं आपका जो पैटर्न आपने सीखा है नेगेटिव बनाने का, इंटरोगेटिव बनाने का, वैसे ही रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। चाइनीज इज स्पोकन इन इंग्लिश, सॉरी चाइनीज इज स्पोकन इन चाइना, मतलब क्या है इसका, चाइनीज बोला जाता है चाइना में, ऐसा हम बोलते हैं ना सेंटेंस में कि चाइनीज, जैसे भोजपुरी इज स्पोकन इन बिहार। अब बात लो, मान लो बिहार के बारे में आपको बोल दिया गया थोड़ा बोलो, या दिल्ली के बारे में बोलो, अब वहां के कल्चर जब बताओगे तो आपको तो ये सेंटेंस बोलना ही पड़ेगा ना कि वहां पे भोजपुरी बोली जाती है, भोजपुरी इज स्पोकन इन बिहार, ठीक है। मलयालम इज स्पोकन इन XYZ स्टेट, मलयालम कहाँ बोली जाती है, कहाँ बोली, कर्नाटका या कर्नाटक है ना, तो मलयालम इज स्पोकन इन कर्नाटक। ये सेंटेंस तब बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है यूज करना। नेगेटिव में कैसे बनाओगे, स्पेनिश इज नॉट स्पोकन इन चाइना, जाहिर सी बात है स्पेनिश कैसे बोलेंगे, चाइना में चाइनीज बोलेंगे, स्पेनिश इज नॉट स्पोकन इन चाइना नहीं बोली जाती है। यानी कि स्ट्रक्चर देखोगे तो इज आर एम के बाद में नॉट लगा दो। इंट्रोगेटिव में कैसे बनेगा, इज स्पेनिश स्पोकन इन चाइना, इज पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में जो आपका ऑब्जेक्ट है यानी सब्जेक्ट के रूप में जो काम कर रहा है वो आ जाएगा, और V3 लग गया इन चाइना। WH फैमिली के साथ में भी लगा सकते हो। विच इज द लैंग्वेज स्पोकन इन चाइना। अब मान लो आप पूछ रहे हो, कोई आपके आता है फिलीपीन से, कोई फिलीपीन का क्लाइंट है और उससे आप बात कर रहे हो, बोलते हो कि विच इज द लैंग्वेज स्पोकन इन फिलीपीन, या ये भी बोल सकते हो विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन फिलीपीन। दो तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। विच लैंग्वेज इज which language is spoken in फिलीपीन, ऐसा ही कुछ होता है, सॉरी यार मिस्टेक के लिए फ्लिप 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 ठीक है। विच लैंग्वेज इज स्पोकन, लेकिन एक क्वेश्चन में होगा, ठीक है। या बोल सकते हैं विच इज द लैंग्वेज spoken, which is the language spoken in, यहाँ पे इन है तो इज क्यों लगा रहा है, मेरा भी दिमाग खराब है, इन फिलीपीन, ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो ये वाले टेंस को यूज करके। कौन सा भैया वाली शीट वो दोबारा दिखा दोगे प्लीज, कौन सी वाला शीट, ये वाली, वो वर्ड फाइल, ये वाला कह रहे ठीक है। हाँ ये वाला भैया एक बार, विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन फिलीपीन। मुझे थोड़ा सा दोबारा समझाओगे, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है, मेरे को पता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं। देखो प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल ये है पैसिव का यूज तब करते हैं जब आपको बताना है कि कोई काम रेगुलरली या रिपीटेडली किया जाता है। कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर सकते हो जो हमारा डेफिनेशन था, जो एक्सप्लेनेशन था एक्टिव के लिए, तो इसको हम ऐसे सेंटेंस में यूज करेंगे कि स्ट्रक्चर ये है, ऑब्जेक्ट प्लस में इज आर एम प्लस में V3 लगा दो। इज आर एम कब लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट है या जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो एम हो गया
आई के साथ होता है, इज हो गया सिंगुलर और आर हो गया प्लूरल के में। अब चाइनीज इज स्पोकन, यहाँ पे चाइनीज एक है तो इसलिए हम इज लगा रहे हैं, ठीक है। अब मान के चलो कोई चीज हमारे पास में होता है कि जैसे जींस, जैसे स्वेटर्स आर मेड इन चाइना, या फॉर एग्जांपल बाइसिकल्स आर मेड इन चाइना। तो बाइसिकल एक की बात नहीं, बाइसिकल साइकिल, बहुत सारे साइकिलें बनाई जाती है चाइना में। या मोबाइल्स आर मेड इन चाइना, मोबाइल अगर एक मोबाइल है तो अ मोबाइल इज मेड इन चाइना, ठीक है। इज मेड इन चाइना यानी चाइना में बनाया जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप यूज कर सकते हो। थोड़ा सा और एग्जांपल आप देखोगे तो शायद बेटर समझ में आए। जैसे एक्टिव के ये सारे सेंटेंस है, शी लव्स मी, आई एम लव्ड बाई हर। एक्चुअली कहीं कहीं आपको मैं पूरे एग्जाम्पल में ना बाई हटा कर हटा दिया हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर पैसिव बना रहे हो तो जहां जरूरत है बाई लगाने का वही लगाओ, अदरवाइज लगाने का कोई मतलब नहीं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो मैं कन्वर्जन में आप पूरा का पूरा लिख सकते हो बाई लगा के, जैसे सी लव्स मी यानी कि मी, सी का हो गया हर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस। तो आई एम लव्ड, मी का सब्जेक्ट हो गया आई, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया आई एम लव्ड बाई हर, मुझे प्यार किया जाता है उसके द्वारा। यहाँ पे क्या था, सी लव्स मी, यानी कि मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये पैसिव के रूप में हो गया। माई मॉम सिंग्स दैट सॉन्ग इज संग बाई माई मॉम, बाई माई मॉम लिख सकता हूँ। द टीचर हेल्प्स स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स आर हेल्प्ड बाई टीचर। या मैं बोल सकता हूँ, देखो स्टूडेंट्स लगा ना तब आर लगा, अगर एक स्टूडेंट होता द स्टूडेंट इज हेल्प बाय टीचर, एक स्टूडेंट होता तो द वॉश द सॉरी दे वॉश द फ्लोर्स एवरी डे, ठीक है। तो द फ्लोर्स आर वॉश्ड एवरी डे, फ्लोर्स बहुत सारे फ्लोर्स है वो वॉश किए जाते हैं एवरी डे। वन यूसेज One uses मिल्क फॉर मेकिंग कर्ड एंड स्वीट्स। याद रखना ये वन एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। जब हम बोलते हैं ना कि कोई या एक नहीं बोलते ना कि एक मिल्क जो है कब यूज करता है, एक मतलब किसी व्यक्ति को रेफर किया जा रहा है बिना नाम लिए। एक मिनट, हेलो सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया व्हाई डज ही बीट यू, व्हाई आर यू बीटन बाय हिम। अच्छा, इसमें भी आप इंट्रोगेटिव बना सकते हो, व्हाई आर यू बीटन बाय हिम, तुम क्यों पीटे जाते हो उसके द्वारा में, ठीक है, या तुम क्यों पीटे जाते हो। अच्छा, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है अगर आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हो, बिना ऑब्जेक्ट का नहीं बनेगा पैसिव। जैसे ही सेज व्हाट, ही सेज क्या, कोई एक मतलब उसने कहा, पर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो बिना ऑब्जेक्ट का पैसिव नहीं बनेगा। जैसे ही सेज हिम अगर होता तो बोल सकते थे ही वाज सेड बाय हिम, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा भैया, कोई नहीं ऑब्जेक्ट बनेगा ना, नहीं। पैसिव में नहीं हाँ, बनेगा, ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। हाँ। वेयर इज गोल्ड फाउंड, सोना कहाँ पाया जाता है। वेयर इज गोल्ड फाउंड, वेयर इज आयरन मैन्युफैक्चर्ड, लोहा का कैसे बनाया जाता है, सॉरी हाउ इज आयरन मैन्युफैक्चर्ड, लोहा कैसे बनाया जाता है। वेजिटेबल आर सोल्ड हेयर, वेजिटेबल्स आर सोल्ड हेयर, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाउ इज द प्रॉब्लम सोल्व, कैसे प्रॉब्लम सोल्व किया जाता है। हाउ इज इट सोल्व, कैसे सोल्व किया जाता है इसे, ठीक है। तो ये है सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर और इसका यूज पैसिव के लिए। आप एक बार देख सकते हो अपने से और समझने की कोशिश करो। एक्चुअली इसका यूज केस भी मैंने बताया था, तो थोड़ा बहुत आप चाहो तो इधर भी देख करके समझ सकते हो कि कोई चीज का प्रोसेस बताना है। जैसे फर्स्ट द एप्पल्स आर, ये देखो मतलब ये क्या है कि एप्पल को मार्केट तक कैसे लाया जाता है, तो उसको बताना है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। फर्स्ट द एप्पल्स आर पिक्ड मतलब उठाया गया या तोड़ा गया मान के चलो,
देन दे आर क्लीन्ड, उसको धोया जाता है, एंड फाइनली दे आर पैक्ड एंड शिफ्ट टू द मार्केट। यानी प्रोसेस बता रहे हो कि ये चीज ऐसे किया जा, पहले उठाया जाता है, क्लीन किया जाता है, उसके बाद में पैक किया जाता है, उसके बाद में शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है। जनरल ट्रूथ, ओपिनियंस और बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है अपनी कोई धारणा। दिल्ली इज कंसिडर्ड द मोस्ट डाइवर्स सिटी इन इंडिया। दिल्ली इज कंसिडर, ऐसा माना जाता है कि दिल्ली डाइवर्स सिटी है इन इंडिया में। इट इज बिलीव्ड, ऐसा बात। भैया डाइवर्स मतलब क्या होता है? डाइवर्स मतलब कि मतलब विविधता वाले जगह। विविधता का मतलब जहाँ पे हर टाइप की चीजें हो। यहाँ कल्चर की बात कर रही है, हर टाइप का कल्चर, डाइवर्स कल्चर है ना। यहाँ पे तमिल का भी कल्चर मिलेगा, बिहार का भी कल्चर मिलेगा, पंजाब का। समझ गया भाई, क्लियर। ठीक है। इट इज बिलीव्ड, एक तरीका है ये बातों को कहने का। यह माना जाता है दैट दिल्ली हैज द लार्जेस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट इन एशिया। यह माना जाता है, इट इज बिलीव्ड, ये इसका मीनिंग है। एक्चुअली ये पैसिव है, इट इज बिलीव्ड, यह माना जाता है। दिल्ली इज कंसीडर, ऐसा विचार किया जाता है। ठीक है, ये एक तरीका है कहने का। कुतुब मीनार, 1 सेकंड भैया, इट इज बिलीव्ड दैट दिल्ली हैज द लार्जेस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट। पैसिव है, इट इज बिलीव्ड। यहाँ तक पैसिव है, यहाँ तक पैसिव है, यहाँ तक पैसिव है। इट इज बिलीव्ड मैंने हाईलाइट किया है। ये फिर यहाँ पे एक्टिव हो गया। दिल्ली हैज, दिल्ली यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है? ये पोजीशन वाला सेंटेंस है। दिल्ली हैज द लार्जेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट इन एशिया। ये पोजीशन वाले सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। दिल्ली हैज, दिल्ली के पास में है। कुतुब मीनार इज नोन फॉर द लार्जेस्ट मीनार इन द वर्ल्ड। मतलब कुतुब मीनार जाना जाता है एक लार्जेस्ट मीनार के लिए वर्ल्ड में। स्किन कैंसर्स आर थॉट टू बी कॉज्ड बाय एक्सेसिव एक्सपोजर टू द सन। स्किन कैंसर ऐसा विचार किया जाता है, आर थॉट। ये देखो पैसिव का स्ट्रक्चर कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है सारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में। स्किन कैंसर आर थॉट, माना जाता है, विचार किया जाता है, to be caused by excessive exposure to the sun। ऐसे caused का मतलब होता है का कारण है, का के मतलब ज्यादा एक्सेसिव सन के एक्सपोजर से का कारण है। मतलब इसका हिंदी अभी मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। मतलब ऐसा समझो कि ऐसा विचार किया जाता है कि ज्यादा सन का एक्सपोजर ही कारण है स्किन कैंसर के लिए, ऐसे हिंदी होगा कुछ। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देने के लिए कर सकते हैं। क्रिकेट इज प्लेड व्हेन 11 प्लेयर्स विद 11 प्लेयर्स। द मिक्सर इज यूज्ड टू ग्राइंड स्पाइसेस। जैसे बोलते हो कि इट इज यूज्ड टू प्ले, मान के चलो कि कोई है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ बॉल, दिस इज यूज्ड टू प्ले इन द ग्राउंड। ठीक है, दिस इज मोबाइल, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दिस इज यूज्ड टू मेक अ कॉल। ठीक है, टॉयज आर नॉट मेड एनी मोर हियर। आपका वैरायटी किस तरह से यूज करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारे पैसिव। ऑफ कोर्स इसमें थोड़ी सी आपको अटेंशन चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। एक बार में नहीं होगा, 2 बार 3 बार करोगे डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा वास्ट लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आप बहुत सिंपल हो जाएगा। बट आप, मैं आगे नहीं बताऊंगा, आई थिंक, है ना, अभी आगे नहीं बताना चाहिए आप लोग को, प्रैक्टिस करना चाहिए इतना। जी सर, इतना बहुत है। यस सर, ये भी ना सर के ऊपर से जा रहा है। हाँ, वो थोड़ा सा माइंड में। एक काम करो, सर के ऊपर से जा रहा है ना, तो एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो और अभी मत पढ़ना, थोड़ी देर बाद, 1 घंटे 2 घंटे बाद इसको देखना सीख। जब भी आपको स्टडी बर्डन लगे ना, सो जस्ट लुक एट दैट, डोंट जज कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जस्ट देखो थोड़ी देर। एक ऐसा टाइम आता है, मोमेंट आता है जब चीजें थोड़ी सी समझ में आने लगती है ना, दैट इज द मोमेंट यू फील लाइक कि एक डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, और देन यू स्टार्ट लर्निंग मोर। सो डोंट बी हार्श टू योरसेल्फ। इतना कठोर नहीं होना चाहिए अपने आप से पढ़ने के टाइम पे। बी काइंड टू योरसेल्फ, है ना। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, और एक दूसरा ये ले लो। भैया 1 मिनट, वो करना, स्क्रीनशॉट लिया नहीं मैंने। अच्छा ले लो। सर व्हाट इज दिस बिहेवियर, ये सिंपल सेंटेंस होगा। वहाँ व्हाट इज दिस बिहेवियर, ये किस, व्हाट इज दिस बिहेवियर, क्या बिहेवियर है ये? क्योंकि एक जैसे यही वाला है, ये नीचे इंटरोगेटिव में नीचे लिखा हुआ है विच इज द लैंग्वेज स्पोकन इन चाइना।
तो इसमें आईएनजी की फॉर्म नहीं लग रही है अगर देखा जाए तो। विच इज द लैंग्वेज, विच इज द लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज है? विच इज द लैंग्वेज इज द, विच इज द लैंग्वेज स्पोकन इन चाइना, द लैंग्वेज स्पोकन, ये फॉर्मेशन जो है ना ये पैसिव की है। पैसिव की है, क्योंकि यहाँ पे ये देखो डब्ल्यूएच फैमिली आया, हेल्पिंग वर्ब आया, यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही तो आ गया सब्जेक्ट वाला और भी3 आ गया स्ट्रक्चर पैसिव का। पर यही चीज मैं अगर उसमें बनाता हूँ प्रेजेंट में भी कि व्हाट इज द लैंग्वेज स्पीक इन चाइना, तो भी इसमें आईएनजी नहीं लग रहा। व्हाट इज ये द तो एक्टिव में बनेगा स्पीक इन चाइना। आपको बनाना पैसिव में ही पड़ेगा। कौन सा नहीं लैंग्वेज मैं, बोला जाता है ना, कोई एक्टर तो नहीं है ना। अगर मान अच्छा हाँ, अगर मान के चलो बोलते हैं कि हाँ चलो कौन है, अली बाबा टीम स्पीक्स चाइनीज, अली बाबा टीम स्पीक चाइनीज, तो एक पर्टिकुलर पता है कि ये लोग बोलते हैं, तो उनका एक्टर पता है, तब आप एक्टिव में ही बनाओगे। जब पता ही नहीं है कौन कर रहा है तो क्यों बनाओगे आप एक्टिव में? करेक्ट, ठीक है। ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, आ जाएगा ये पैसिव का। ये समझने में तो इजी लग रहा है, लेकिन सब्जेक्ट वो सेंटेंस बनाने में टफ सा लग रहा है। टफ सा लग रहा है ना, आप इसको बिल्कुल टफ मत समझो। आप के चैप्टर में देखो, एक मिनट इसको स्टॉप करता हूँ, इसमें पहले देख लेता हूँ कि है कि नहीं। पैसिव जो आपके इंग्लिश जूनियर इंग्लिश ग्रामर बुक था, वॉइस का चैप्टर है, खोलो वहां पे 177 नंबर पेज 25। भैया एक सेकंड भैया, बुक ओपन कर रहा हूँ। हाँ 177 वाला पेज खोलो एक बार, अभी मैं बताता हूँ एक्सरसाइज के। ट्रांसलेशन का सिर्फ ग्रामर का? ग्रामर का खोल लो, ट्रांसलेशन का भी, अगर उसमें रिलेवेंट जो चैप्टर होगा वो खोल लेना, लेकिन अभी आप वो खोलो। मैं पेज नंबर बताना दोबारा। 177। और ये ट्रांसलेशन वाले में है भैया या ग्रामर वाले में? ग्रामर वाले में। जी सर। जब चीजें कोई कॉम्प्लिकेटेड लगे ना तो डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश किया करो, एक एंगल से नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने समझा दिया, जो मुझे आता था मैंने समझा दिया, अब क्या करो उसी बात को समझने के लिए बेटर से आप इसी चैप्टर को, वॉइस वाले चैप्टर को थोड़ा पढ़ो, हिंदी में लिखा हुआ है, आपको ना कहीं मेरे बातों को में और इसमें कनेक्शन फील होगा, वहीं पे आपकी समझ बढ़ जाएगी। ठीक है, इन्होंने हिंदी में बड़ा अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। राम इट्स अ मैंगो, एक्टिव वॉइस है, अ मैंगो इज रिटन बाय राम। ठीक है, ये इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ो जो हिंदी में इन्होंने लिखा है। फिर वहां पे नीचे आपको दिखेगा 178 नंबर पेज में खोलोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव, एक तरफ एक्टिव आपको मिलेगा, एक तरफ पैसिव। तो एक्टिव को इन्होंने पैसिव में ट्रांसलेशन करके एक एग्जांपल बता दिया है। ठीक है, नीचे एक्सरसाइज दिया हुआ है जी, एक्सरसाइज बनाओ, यहाँ पे आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दिया ना, मोहन इट्स अ मैंगो, मोहन इट्स मैंगोज। अब ये सारे का बनाओ, एक्सरसाइज करो इसमें। और ये बिल्कुल आप पता है क्या, ये स्टार्टिंग में आपको तकलीफ हो रहा है, पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा ना, ये बहुत चुटकी में बनाओगे आप सारे सेंटेंस। पैसिव तो बहुत बहुत आसान है, स्ट्रक्चर इसका बहुत सिंपल है, D3 लगाओ और हेल्पिंग वर्ब याद रखो बस, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ कैसे कैसे बोल रहा है। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि आप पैसिव का इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव बोल रहा हूँ सॉरी, डिक्लेरेटिव, ये सारे टाइप का सेंटेंसेस हर तरीके से बना करके, ठीक है, ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब है उनको यूज करोगे, प्रैक्टिस करना है जितना हो सके, ये होमवर्क है आपका। और पैसिव को तीनों फॉर्म में बना के देना भैया। हाँ जी, तीनों फॉर्म में बना के देना। हाँ तीनों फॉर्म में बनाओ। ठीक है, आई होप कि आप लोग एक्टिव का अभी तक साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक्टिव का भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। सर एक ही सेंटेंस पकड़ ले, उसी को मतलब पूरे एक्टिव टेंस पे बना दे, उसी को पूरे पैसिव टेंस में बना लो। कम से कम आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा सेंटेंस के लिए कि क्या क्या सेंटेंस बोलूं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। जब आप रिटन राइट करके प्रैक्टिस खूब कर लिए हो तब रीड करके वो करो, मन में ही बोलो बिना लिखे हुए, एक वर्ब उठा लो, एक सब्जेक्ट उठा लो। ओके।